नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। गार्डनिंग विद नीलम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको ये बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाले पौधे के बारे में बताऊंगी जिसे मैंने रिपोर्ट किया है और उसकी केयर टिप्स के बारे में बताऊंगी। ये मुझे बहुत ही पसंद है। इसकी पत्तियां देखने में बहुत ही खूबसूरत होती हैं। ये इंडोर और आउटडोर दोनों ही रखे जा सकते हैं। डायफेनबेचिया, जिसे कि डायफेनबेचिया पिक्टा या डायफेनबेचिया मैक्यूलाडा के नाम से जाना जाता है। यह एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। यह मूल रूप से ब्राज़ील का माना जाता है। ये हरे रंग के होते हैं, जिनके किनारे किनारे और बीच के जो शीरा या क्रीम कलर के होते हैं। और यह एक लंबे तने वाला खूबसूरत पत्तियों वाला बारहमासी पौधा है और ये बहुत ही पसंद किया जाता है इंडोर और आउटडोर प्लांट में। डेकोरेशन के लिए इस पौधे की बहुत ही डिमांड रहती है और इसको लगाना और देखभाल करना बहुत ही आसान है। तो मैं आज उसी पौधे की रिपोर्टिंग कर रही हूँ। देखें, इस तरह से मेरे पास बहुत सारे प्लांट हैं। इस तरह से मिट्टी इसकी हार्ड हो गई है। देखें, रूट बाउंड भी हो गया है। तो इस पौधे को साल में एक बार रिपोर्टिंग की बहुत ज़रूरत होती है। रिपोर्टिंग मतलब कि उसको गमले को बदल दीजिए या फिर उसी गमले की उसकी मिट्टी सब निकाल करके सही कर दीजिए। उसके जड़ों को देखिए, फंगस तो नहीं लग रहा है, या देखिए ये मिट्टी कितनी हार्ड हो गई है। तो इस तरह से आप इसको साल में एक बार इसका मिट्टी बदल सकते हैं। और जब अगर इस तरह से मिट्टी बहुत हार्ड हो जाएगी तो ये इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। इसको कटिंग से लगाना बहुत ही आसान होता है। अब मैं सारी मिट्टी को ऐसे ही निकाल दूंगी। तो ये कटिंग से ही मैंने एक पौधे से कई पौधे बना दिए हैं और बहुत ही आसानी से लग जाता है। जैसे गन्ने नहीं लगते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, 3 से 4 इंच 5 इंच जैसे भी टुकड़े हों, और उनको उस तरह से लगा दें। ये देखिए, मैं हल्दी का पानी, जब भी मैं रिपोर्टिंग करती हूँ हल्दी का पानी बना लेती हूँ जिससे फंगस नहीं लगता है। और जो गमले से निकाले हुए पॉट होते हैं ना, देखिए इसमें चींटियाँ भी लग रही हैं। तो गमले से निकाले हुए पॉट को जब तक मैं तैयारी करती हूँ तब तक उस पौधे को हल्दी वाले पानी में डाल देती हूँ। फंजीसाइड भी हो तो वो भी डाल दें, और जिससे कि जो भी प्रॉब्लम होगी जड़ों में तो वो ख़त्म हो जाएगी, कीटाणु जो होंगे ख़त्म हो जाएंगे। तो देखिए, इसकी पत्तियां बेहद ही खूबसूरत होती हैं। ग्रीन कलर का होता है, सफ़ेद कलर या क्रीम कलर के इसके पत्तियों के निशान होते हैं। तो ये देखें, कुछ कंकड़ है, पत्थर है, और उसके बाद ये मैंने अपने गार्डन के जो ड्राई लीफ होती हैं उनको भी मैं गमले बनाते समय यूज़ करती हूँ। ड्रेनेज होल का रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पौधा अधिक पानी की वजह से मर जाता है, ख़राब हो जाता है। अब ये गमला भी मैंने साफ़ कर लिया है और ये मिट्टी भी तैयार कर ली है, और इसी मिट्टी में मैं पत्तियों की खाद में बनाती हूँ। क्योंकि मेरे आम के बहुत सारे पेड़ हैं, उनकी पत्तियों को मैं बोरे में भर देती हूँ और पानी का छिड़काव करती हूँ तो ये खाद बन जाती है। बहुत ही पौष्टिक होता है पत्तियों का खाद। और इसी में मैंने देखिए ये इस समय की राख, वुड ऐश जो होती है, लकड़ी की राख जो होती है, वो भी मिला दिया है। बारिशों में लकड़ी की राख अपने पौधों में ज़रूर डालें, कीड़ों से बचाव रहेगा, फंगस नहीं लगेगा। तो मिट्टी को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। इसमें वर्मी कंपोस्ट है, इसमें सभी तरह की खाद हैं, नीम खली है। तो ये सब मिट्टी मेरी पहले से तैयार रहती है। उसी में मैंने ये पत्तियों की खाद और जो है ये वुड ऐश राख जो होती मिला लिया। अब ड्रेनेज होल पे मैं बहुत सारे कंकड़ पत्थर रखती हूँ, टूटे गमलों के हो गए या टुकड़े हो, जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो तो वेस्ट होता है, उसको भी लगा लें। 2 से 3 इंच लगा लें तो जिससे कि ड्रेनेज होल बहुत अच्छा हो जाएगा। ये देखें, इन जड़ों को मिट्टी बिल्कुल हट गई है और जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो जाएगी इसमें हल्दी और फंजीसाइड डालने की वजह से। तो इस तरह से रिपोर्टिंग करते समय इस बात का ध्यान रखें। अब मैं जो सूखी पत्तियां हैं इनको नीचे डाल दूंगी, जिससे ड्रेनेज होल का भी सही रहेगा। और उसके बाद ये पत्तियां जो हैं धीमे धीमे सड़ करके खाद बन जाएंगी। नेक्स्ट रिपोर्टिंग करूंगी तो ये पत्तियां पूरी तरह से गल सड़ के खाद हो जाएगी, और इसमें पानी भी अच्छे से ड्रेन आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, जिससे कि हमारा पौधा जो है ये खूबसूरत पौधा ख़राब नहीं होगा। इस पौधे के लिए बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पौधे को जहरीला भी माना जाता है। बच्चों जानवरों से पहुँच से दूर रखें कि वो तोड़े नहीं, नोचे रहें, और बच्चे मुँह में ना डालें। और इसकी रिपोर्टिंग या इसके ऊपर काम करते समय आप ग्लव्स पहन लें, नहीं तो हाथों में खुजली होने लगती है। मैं हल्दी पाउडर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, जो कि मैंने मेरे घर पे ही मतलब हल्दी की गांठ लेकर के पिसवाया हुआ रहता है। तो ये पौधे बहुत लंबे हो चुके हैं, इनको फिर मैं कटिंग कर दूंगी।
इस पौधे की अच्छी देखभाल की जाए तो ये पौधा 2 मीटर तक बड़ा हो जाता है, लेकिन बहुत बड़ा पौधा अच्छा नहीं लगता है क्योंकि इसकी घनी खूबसूरत पत्तियां रहती हैं तो ही ये पौधा अच्छा लगता है। तो देखें जितनी भी कटिंग मैंने कर ली है उसमें हल्दी पाउडर लगा दिया है जिससे कि इसमें फंगस ना लगने पाए। तो घर का पिसा हुआ हल्दी है तो इसलिए ये पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और मैं जितनी की भी रिपोर्टिंग करी, मेरे पास बहुत सारे प्लांट हैं, उन सभी को मैं देख रही हूँ कि इसमें कौन सा लगा जाए। जो ऊपर की तने हैं उसको दूसरे पॉट में लगा रही हूँ और नीचे का जो देखें एक दो इस तरह से ये बेकार हैं, जो यहाँ पर फंगस लग गए हैं या ख़राब हो चुके हैं, उनको ऐसे कटिंग करके हटा दें। तो इसका देखभाल करना बहुत ही आसान होता है। और इसको बहुत तेज़ लाइट पसंद नहीं है। आप इसको सीधे तेज़ धूप में कभी भी ना रखें, नहीं तो इसकी पत्तियां बर्न हो सकती हैं। और ना ही सर्दियों में इसको ओस के नीचे या फिर कोहरे के नीचे रखें, नहीं तो ये पौधा पत्तियां सारी गल जाती हैं। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इसमें अगर ओवर वाटरिंग हो गया या ड्रेनेज होल नहीं रहा, पानी गमले में रुका, तो ये पौधा सड़ जाता है। सड़ करके पूरी पत्तियां इसकी ख़राब हो जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं और ये पौधा धीमे धीमे मर जाता है। तो इस पौधे में भी रेत की मात्रा अच्छी रखें, लेकिन इसमें जो है आप राइस हस्क या फिर कोकोपीट ना डालें, क्योंकि ये पौधे को नमी सोखते हैं और ये पौधा ज़्यादा नमी रहेगा तो ये ख़राब हो जाएगा। इसकी पत्तियों पे हमेशा वाटर स्प्रे करते रहें गर्मियों के दिनों में, जिससे कि ताज़े बने रहेंगी। और पत्तियों को साफ़ भी करते रहें, जिससे कि ये इसकी पत्तियां चमकदार बनी रहेंगी और ये अपना जो भोजन है पत्तियों के माध्यम से बनाता है तो वो उसको भी आसानी रहेगी। तो इस तरह से देखें मैंने 2 से 3 जितनी भी स्टेम हैं, क्योंकि बहुत सारे हो गए हैं और जो पतली पतली स्टेम है उनको एक साथ लगा दे रही हूँ। उनमें छोटे भी टुकड़े हैं वो सभी लगा दे रही हूँ। तो जैसा गमला है और जैसा पौधा है इस तरह से लगा दे रही हूँ। आप चाहें तो एक एक को अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन ये पतले पतले हैं तो एक साथ में 3 से 4 लगा दे रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गमले नहीं करने पड़ेंगे। उसके बाद जो 4 से 5 गमले मेरे तैयार हो गए हैं और अभी 2 से 3 है दोस्तों रिपोर्टिंग करनी है, जो कि इतने ही काम में मुझे 2 घंटे करीब लग गए थे और बहुत ज़्यादा काम फैल गया था। और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि इनकी रिपोर्टिंग कर दूं, क्योंकि बहुत ही लंबे हो गए थे, टेढ़े मेढ़े हो गए थे। टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, इस तरह से लटक जाते हैं, तो आप उनकी कटिंग कर दें। अब ये देखिए ऊपर के हिस्से को मैं ऐसे ही लगा दूंगी और जो नीचे का हिस्सा ये बचता है इसके 3 टुकड़े कर करके मैं लगा दूंगी। किसी भी इस तरह की सॉइल किसी भी गमले के नीचे आप लगा देंगे तो ये बड़े आराम से लग जाते हैं। तो इस तरह से इन पौधों का ध्यान रखें और काम करते समय ग्लव्स ज़रूर पहन लें, नहीं तो इसमें खुजली हाथों में होनी शुरू हो जाती है। ये देखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसको जहरीला पौधा भी माना जाता है। और बिल्लियों, कुत्तों, जानवरों को भी इनकी पहुंच से दूर रखें। तो ये देखें, ये दूसरे गमले में भी मैंने ऐसे इसमें हल्दी डाल दिया है, पत्तियाँ डाल दिया है। मैं जब भी कोई भी गमला तैयार करती हूँ तो यही प्रोसीजर रहता है मेरा। मैं सूखी पत्तियों का इस्तेमाल करती हूँ, जिससे कि मिट्टी भी कम लगती है और नीचे ये जो पत्तियाँ होती हैं धीमे धीमे सड़ गल के खाद भी हो जाती हैं। और जो है हमारा ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत ही बढ़िया होता है। किसी भी पौधे के मरने का पानी की कमी नहीं कभी होता है। ज़रूरत से ज़्यादा पानी मिलना किसी भी पौधे को मरने और ख़राब होने का कारण होता है। तो ये इस पौधे को बिल्कुल तेज़ धूप में ना रखें। मैं शेडी एरिया में रखती हूँ जहाँ इन्हें अच्छी रोशनी भी मिले लेकिन धूप ना मिले। और ये देखें ऐसे ऐसे यहाँ पर से रूट निकलना शुरू हो जाता है। ये बारिशों के टाइम में ही ऐसा होता है। बारिशों के टाइम में आप इन पौधे की कटिंग करके लगाएं, बहुत बढ़िया पौधे तैयार हो जाते हैं। ऊपर के हिस्से को काट करके मैं अलग करके दूसरा पौधा बना लूँगी और नीचे के जो जड़ वाले पौधे हैं उसको ऐसे ही रहने देंगी। और ये इसके तने जब मोटे होते हैं ना तो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो अभी तो ये मेरे कुछ नए पौधे हैं, कुछ पुराने पौधे हैं, कुछ नए कटिंग मैंने लगाई है और छोटे से बड़े पॉट में इनकी बड़ी अच्छी ग्रोथ हो जाती है। हालांकि इनके इस पौधे में फूल तो होते हैं, लेकिन इसकी खूबसूरती इन फूलों से नहीं, इनकी पत्तियों से होती है। सफ़ेद रंग के इसमें फूल भी आते हैं जब पौधा थोड़ा मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इसको तेज़ लाइट की ज़रूरत होती है, लेकिन धूप में बिल्कुल भी ना रखें, नहीं तो पत्तियां जल जाती हैं। और ना ही इसको बहुत ज़्यादा ठंड पसंद है, ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी पसंद है। इसको किसी शेड के नीचे रखें। और अगर इंडोर रखते हैं तो ध्यान रखें कि इस पर आर्टिफिशियल लाइट, जो बल्ब या ट्यूब की लाइट होती है, वो अच्छी पड़ने लगे और बिल्कुल कमरा बंद ना रहे, वहाँ पे हवा आनी जानी चाहिए।
तो ये पौधा बहुत ही खूबसूरत होता है, आपके घर में हमेशा सालों साल बना रहेगा। ये देखिए इनकी जड़ों का कितना बढ़िया विकास हो गया है, और जितनी ज़्यादा इनकी स्टेम, इनका तना मोटा होता जाएगा समय के साथ, इनकी पत्तियाँ भी बहुत अच्छी आनी शुरू हो जाएंगी। ये पौधे को इंडोर आप रखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा, लेकिन सप्ताह में 1 बार या 2 बार इनको हल्की बाहर निकाल दें, हल्की धूप ना पड़े, शेड में रखें। शेड मतलब जहाँ छाया हो, बिल्कुल सीधे धूप ना हो, या फिर नेट लगी हो वहाँ पर रखें। तो इस तरह से आप देखभाल करेंगे इस पौधे की ना, तो ये पौधा बहुत ही खूबसूरत लगता है। दोस्तों, आप इस तरह से कटिंग कर के बहुत सारे पौधे तैयार करके आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है होटल्स में, रेस्टोरेंट में, या फिर घरों में, या कहीं भी ये पौधा आप ज़रूर देखते होंगे। और इसकी खूबसूरत पत्तियों के कारण ही इस पौधे को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है सजावट के लिए। तो दोस्तों, आप ये पौधे की रिपोर्टिंग इस तरह से देख लें, करें, और इनकी मिट्टी तैयार करते समय खास ध्यान रखें कि रेत की मात्रा रखें और नीम खली रखें। और भी बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है, महीने में 1 बार इसको नाइट्रोजन युक्त खाद दे सकते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं, या काऊ डंग मतलब कि गोबर की खाद दे सकते हैं, गाय के गोबर का, और जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत जाती है, क्योंकि इनकी पत्तियों को हरा रखने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो इसलिए आप ये खाद दे सकते हैं, और पानी का खास तौर से ध्यान रखें। वैसे तो इसको अभी रिपोर्ट करते समय, जब भी आप रिपोर्ट करें पौधे को, तो बिल्कुल सीधे तेज़ धूप में ना रखें, सेमी शेड में रखें जहाँ पे इनको हवा लगती रहे, और गमले को 102 दिन बिल्कुल हिलाएं नहीं जब तक इनकी जड़ें पकड़ ना लें। छोटे छोटे जो टुकड़े रहेंगे ना, उनको आप किसी भी गमले के नीचे, किसी भी मिट्टी के नीचे लगा देंगे ना, तो 10 से 15 दिन में उनमें जड़ें निकलनी, उनमें जैसे एक कोपल जैसा निकलता है, एक शूट निकलता है, पत्तियां निकलनी शुरू हो जाती हैं। ये देखें, इस तरह से मैंने ये सारे गमले तैयार कर लिए हैं। किसी में 3, किसी में 4 इस तरह से लगा दिया है, और जैसी मोटी स्टेम है पतली मोटी करके ऐसे ही लगा दी। पॉटिंग के बाद किसी भी गमले, किसी भी पौधे को छाया में रखें। छाया में रखने का मतलब ये नहीं रहा कि घर के अंदर या अंधेरे में रखें, इनको हल्की रोशनी आनी चाहिए, और गमले हिलने ना पाए ऐसी जगह रखें। 2 से 3 दिन या करीब 1 हफ्ते तक गमले इधर से उधर हिलने ना पाएँ, क्योंकि जड़ें अच्छे से, मिट्टी अच्छे से पकड़ लेगी। और अगर बारिश के टाइम में आप लगा रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बहुत बारिश हो रही है, मिट्टी गीली है, तो पौधों को पानी थोड़ा बहुत कम दें लगाने के बाद। और इस तरह से पौधों की गुड़ाई हमेशा करते रहें। अगर प्लास्टिक पॉट में है तो पौधों की गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब ये देखें, ये पूरा पौधा जो है, मैं ऐसे तो मेरे पास बहुत सारे पौधे हैं, तो रिपोर्टिंग करने के लिए मैं बैठी इनको लगाने के लिए, तो सोचा एक भी लगा लूँ, फिर अगला भी रिपोर्ट कर दूँ। ऐसे ऐसे करके करीब मैंने बहुत सारे पौधे ऐसे रिपोर्ट कर दिए, और हर एक पौधे को रिपोर्टिंग की बहुत ही ज़रूरत है। ये देखें, इसमें साइड में ये देखें, इसके जो रूट बाउंड हो गया पौधा प्लास्टिक पॉट में था, और प्लास्टिक पॉट में तो वेल ड्रेनेज का बहुत ही ध्यान दें, जिससे कि पानी पूरी तरह से निकल जाए। मिट्टी के गमले तो पानी थोड़ा सोख भी लेते हैं, लेकिन प्लास्टिक के गमलों में लगा हुआ पौधा जो है, ये देखें थोड़े थोड़े ख़राब भी होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से मिट्टी जकड़ ली है, और इस वजह से इनकी ग्रोथ अच्छी हो नहीं पा रही थी। तो ये देखें इतना ख़राब भी हो गया, मुझे इतना काट के निकालना पड़ेगा। ये प्लास्टिक पॉट में लगा था ना, तो एक टाइम आया था कि पूरी पत्तियां पीली पड़ गई थी, तो ऊपर का तो मैंने किसी तरह से ही कर दिया, पानी कम दे करके। लेकिन ये अब रिपोर्टिंग के टाइम पे मुझे ये दिख रहा है कि ये ख़राब हो चुकी है। इनको यहाँ से काट देंगे ना, तो भी ये बड़े आराम से लग जाएंगी, और इस तरह पूरी मिट्टी मैं इस तरह से निकाल दूँगी। तो सोचा कि थोड़े ही पौधों को रिपोर्ट करूँगी, फिर बाद में दूसरे वीडियो में बना करके आपको दिखाऊंगी। फिर मैं बैठी, इतना सारा देखें इस तरह से फैला हुआ है, तो मैंने कहा अब आज ही के आज सारा मैं रिपोर्ट कर दूँगी। तो इस तरह से देखें, कुछ को कर दिया है, कुछ को कर रही हूँ। और मिट्टी बना करके रखे रहें तो आपको सूखी मिट्टी मिलेगी। बोरी में बना करके बारिशों के टाइम में कहीं साइड में रख दें। और इस प्लास्टिक के पॉट को भी मैंने पूरी तरह से साफ़ करके रख दिया है, और वही सारा हल्दी के पाउडर फंजीसाइड में डाल करके पानी में ज़रूर इन पौधों को रखें। जो गमले आप बदल रहे हों तो उसके हल्दी के पानी को मिला करके इसमें डाल भी दिया है। तो अभी बारिश तो नहीं हो रही, इस वजह से मैंने थोड़ा ही डाला है, और मिट्टी भी मेरी सूखी हुई थी, इस वजह से मैंने पानी डाला है। अगर मिट्टी गीली है और आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो पानी डालने की विशेष ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप डाल सकते हैं, जैसा गमला हो।
तो ये देखें, और जो कटिंग लगी हुई है उस पर हल्दी लगा दिया है जिससे कि फंगस ना लगने पाए, क्योंकि बारिश के टाइम में बहुत ज़्यादा फंगस लगता है और पौधे ख़राब होने के डर रहते हैं। इनको बिल्कुल पानी ना दें कुछ दिनों तक, जब तक इसकी मिट्टी सूख नहीं जाती है। इस तरह से मैंने ये सब रिपोर्ट कर दिया है। आप लाइक करें, शेयर करें।